हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम मेंसुरेशन पार्ट 2 देखेंगे, ठीक है। हमने पहले पार्ट में मेंसुरेशन के रेक्टेंगल, क्यूबॉइड, स्क्वायर और क्यूब के फॉर्मूले याद करने सीखे थे, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से। तो जिस किसी ने भी इस वीडियो को नहीं देखा हो, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक डाल दी है, तो आप उस पर जाकर भी इसे समझ सकते हैं। आज हम सर्कल, बेलन, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर इन सब के फॉर्मूले को याद करना देखेंगे। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ और हम आगे करते हैं। जैसा कि आप लोग मेंसुरेशन पार्ट 1 में देखेंगे कि हमने किस प्रकार LB की मदद से सारे फॉर्मूले बनाए थे, उसी तरह से इस वाले में जो आज आपको मेंसुरेशन पार्ट 2 में सिखाने जा रहा हूँ, इसमें हमें केवल पाई आर का यूज करना है। पाई आर, केवल आप इन्हें याद रख लोगे तो पूरे फॉर्मूले आप बना सकते हो, ठीक है। एग्जाम में भी आपको बचना नहीं पड़ेगा। अब पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया एक सर्कल, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक होता है इसकी रेडियस, मतलब आर, ठीक। अब देखिए, अब सर्कल में हमें सरकमफेरेंस निकालना रहता है। तो सरकमफेरेंस मतलब होता है परिधि। परिधि मतलब सरकमफेरेंस, ठीक है। तो अब हम इसका सरकमफेरेंस निकालते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया पाई आर को याद रखना है। तो अब परिधि होता क्या है, पहले देखिए। परिधि मतलब होता है कि ये आधा जो हिस्सा है उसमें आधे हिस्से जो मतलब पूरा हिस्सा जो होता है उसको हम परिधि कहते हैं। तो अब आधे हिस्से की परिधि होती है पाई आर। तो पूरे हिस्से की परिधि के लिए हम क्या करेंगे, पाई आर प्लस पाई आर मतलब 2 पाई आर। ये होगा इसकी परिधि। परिधि मतलब दोनों हिस्सों का योग, ठीक है, याद रखना। फिर हम देखते हैं इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मीन्स एरिया, ठीक। अब देखिए, अब एरिया होता है जो होता है ये भी पूरा होता है, लेकिन ये पूरा होता है तो एरिया में हमने जैसे मेंसुरेशन पार्ट 1 में देखा था कि L इंटू B होता है। मतलब कि ये जो आधा हिस्सा है उसमें इस आधे हिस्से का गुणा करेंगे। तो आधे हिस्से का होता है पाई आर, तो पूरे हिस्से का होगा पाई आर इंटू पाई आर मतलब पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर। क्योंकि पाई जो होता है ये पाई, ये पूरे हिस्से के लिए होता है, और जो आर है, आर तो आधा ही होता है, तो इसको पूरा मतलब व्यास मतलब डायमीटर कहलाता है। तो इसको पूरा करने के लिए हम आर का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे सर्कल के 2 फॉर्मूले बन चुके हैं पाई आर की हेल्प से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे बेलन। बेलन को हम इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर। मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, प्लीज समझ जाइएगा क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। ये इसमें पाई आर की हेल्प लेंगे। तो अब हम पहले एक सिलेंडर को ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने सिलेंडर बना लिया। थोड़ा गलत मतलब थोड़ा ऐसा बना है, समझ जाइए। ये आर होता है, ये भी आर होता है, और जो सिलेंडर की हाइट होती है h, ठीक है। अब हम सिलेंडर का CA से निकालेंगे, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमें क्या निकालना है, ये जो ऊपर के 2 हिस्से हैं इन्हें छोड़ के अंदर का पूरा। जैसे मैंने आपको आयत में बताया था कि ये जो सामने का है तो इसके जो चारों तरफ है उनका सबका निकालना, बस ये जो ऊपर के जो हिस्से हैं इनका नहीं निकालना। उसी तरीके से इनका नहीं निकालना है और इसका निकालना है हमें क्षेत्रफल। तो हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए, अभी जैसे ये ऊपर एक सर्कल है, नीचे एक सर्कल है, तो हम जैसे देखेंगे ये सर्कल है, ये इसके नीचे कवर हो गया है, तो केवल हमें ये ऊपर वाले का नहीं निकालना है, नीचे वाले का निकालना है। नीचे जो सर्कल दिखेगा उसका हमें क्षेत्रफल ऐड करना पड़ेगा इसमें। उसी प्रकार नीचे भी रहता है, तो नीचे में भी हमें इसका ऐड करना है और ये बाहर वाले का नहीं करना है, क्योंकि ऊपर वाले तो 2 हमें करना ही नहीं है। तो अब देखिए, अब इसकी परिधि देखते हैं। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर इसलिए होती है क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों का ऐड होता है। अब हमें केवल एक ही चाहिए, ठीक है, केवल एक, मतलब ये नीचे का, नीचे का चाहिए, ऊपर का नहीं चाहिए। तो 2 पाई आर में से हम ओनली पाई आर लेंगे, क्योंकि हमें तो पाई आर की जरूरत है ना। तो देखिए,
ये पाई आर हमने ले लिया ऊपर इसका, ऊपर वाले सर्कल का। अब नीचे वाले सर्कल में भी सेम, ये नीचे वाला तो बाहर जा रहा है और ये ऊपर वाला अंदर जा रहा है, तो हमें इस अंदर वाले का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो इसका पाई आर ले लेंगे हम। तो इस पाई आर में इस पाई आर को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब पाई आर ऐड हो गया। अब इसमें एक हाइट भी है, तो इस हाइट के लिए हमें इसको एच से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका हो जाएगा 2 पाई आर एच। ये हो गया हमारा सिलेंडर का CSA। अब हम इसका निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया, मतलब TSA, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जैसे हमने वक्र पृष्ठीय में कैसा करा था कि इस ऊपर और इस ऊपर वाले को छोड़ दिया था, पूरा इसका निकाल लिया, तो हमें केवल इन ऊपर दोनों का ऐड करना है। तो ऊपर वाले का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है, जैसे ये क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाले का पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम पाई आर स्क्वायर मतलब 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये जो है इसका वक्र पृष्ठ है, इसमें हम 2 पाई आर स्क्वायर को ऐड कर देंगे। कितना सिंपल है, देखिए मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें जो भी कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल लो। 2 पाई आर कॉमन निकल लिया और इधर बचा एच प्लस 2 पाई आर कॉमन निकला तो आर बचा। ये हो गया, ये इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। कितना सिंपल है। अब बात करते हैं आयतन की, मतलब इसके वॉल्यूम की, ठीक है। तब इसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम कुछ नहीं होता है, सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है कि जो हमारे वृत्त का क्षेत्रफल होता है, मतलब पाई आर स्क्वायर, ये हो गया हमारा वृत्त का क्षेत्रफल। तो कुछ भी नहीं करना, बस आपको जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल लगा के, अब इसमें एच आ गया तो एच का इंटू कर देना है, ठीक है। जैसे हमने मेंसुरेशन पार्ट 1 में देखा था, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, उसके बाद पाई आर और इंटू में एच, तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो हमारा बेलन भी कंप्लीट हो गया है। ये देख लीजिए एक बार, सर्कल और ये बेलन दोनों हमारा पाई आर के यूज से ही हुआ है। अब हम शंकु को समझते हैं, ठीक है। शंकु मतलब कोन। कोन तो आप जानते ही होंगे, आइसक्रीम के कोन रहते हैं, चने खाने वाले कोन रहते हैं, ठीक है। ये देखिए आपको बना देता हूँ, ये हो गया एक कोन। ये आप बर्थडे केक भी समझ सकते हो, पेन ही हो गया अपने बर्थडे में तो, ठीक है। ये हो गया एच, ये इसकी हाइट है और इसकी तिर्यक लंबाई मतलब एल, इसको हम तिर्यक लंबाई कहते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं इसके फॉर्मूले। शंकु होता है CSA, मतलब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CSA, ठीक है। अब इसका CSA आप ऐसा याद रखिए कि जैसे पाई आर को तो याद रखना ही है। अब पाई आर है तो इसमें कुछ नहीं, बस ये जो पाई आर है इसका हो गया। अब इसमें तिर्यक लंबाई का गुणा कर दो, पाई आर है, क्योंकि हमने देखा है कि इसमें ऊपर नीचे का कुछ नहीं करते, तो ये नीचे नीचे का हिस्सा छोड़ देंगे और ये ऊपर ऊपर का हिस्सा ले लेंगे, तो पाई आर और ये एल हो गया। अगर हमें इसमें नीचे का भी लेते तो इसमें पाई आर एक और ऐड करना होता, ठीक है। अब हम इसका देखते हैं टोटल सरफेस एरिया, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या करना है, अब देखिए जैसे CSA तो रहता ही है तो उसको तो रहने ही दो। अब इसमें जो हमने हिस्सा इसमें छोड़ा था उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इसमें हमने नीचे का हिस्सा छोड़ा था, इसका जैसे सर्कल ऐसा रहता है तो हमने केवल ऊपर ऊपर का एरिया ले लिया था, नीचे नीचे का एरिया रहने दिया था। तो अब नीचे का एरिया जो है उसका होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, नीचे के एरिया का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसको हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इसमें से आप कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लेंगे तो पाई आर कॉमन आ जाएगा और इसमें बचेगा एल प्लस आर, तो आ गया आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखा दोस्तों हम कितनी आसानी से कर रहे हैं, बिल्कुल आप जुड़े रहिए और सीखते रहिए। अब हम इसका आयतन निकालेंगे, मतलब वॉल्यूम। अब इसका हम वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम देखिए, जैसे कि हमने वो सिलेंडर का वॉल्यूम देखा था, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। इसका भी वही है, क्योंकि सिलेंडर टाइप ही समझ लो। अगर इसको हम यू कर दे खड़ा, जैसे हम देखिए ये बना है शंकु, अभी इसको हम खड़ा कर देंगे ऐसा और एक और ही बना देंगे तो ये बेलन बन गया हमारा। तो इसका आयतन और इसका आयतन सेम रहेगा, बस एक मेन डिफरेंस ये रहेगा कि जैसे इसमें ये ऊपर वाला सर्कल नहीं है और ये ऐसा होके यहाँ पर मिल रहा है, तो मतलब ये 1/3 पार्ट हो गया इसका, 1/3, ठीक है। तो इसको भी हम 1/3 कर देंगे, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो कि हमारा कोन का वॉल्यूम है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा, और कुछ समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर पूछें, ठीक। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा गोला।
गोला मीन्स स्फेयर, ठीक। ये हो गया गोला, स्फेयर। अब हम पहले एक गोला ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक गोला बना लिया। तो आप सोचोगे वृत्त और गोला एक जैसा ही, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। वृत्त जो होता है वो गोल मतलब इस टाइप से होता है, इस टाइप समझ लो आप। प्लेट, प्लेट देखिए आपने, प्लेन वाली प्लेट, उसको हम वृत्त बोलेंगे। और गोला मतलब कि जैसे लोग हमारे गेंद और बचपन में जो अंटी खेलते हैं ना, वो हमारा गोला होता है। तो हम गोला पढ़ेंगे। तो गोले का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला आप देखिए बस, CSA। इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो कुछ नहीं, बस 4πr²। क्योंकि देखिए वो गोला मतलब गेंद होती है, आपने गेंद देखी होगी, पूरे ऐसा हाथ में आ जाती है। तो चारों तरफ से पूरी मतलब गोल रहती है, मतलब इतनी सी भी गैप नहीं रहती। तो इसलिए हम इसमें πr² में 4 का इंटू कर दें तो 4πr²। अब इसमें चूंकि ऊपर नीचे तो कुछ होता ही नहीं, पूरी गोल रहती है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया जो है वो भी 4π² हो जाएगा, ठीक। तो ये बहुत ही सिंपल है। गोले का CSA और TSA सेम होता है। अब आते हैं हम वॉल्यूम पर। तो वॉल्यूम थोड़ी समझने जैसी चीज़ है। अब वॉल्यूम मैंने आपको बताया था कि जैसे किसी बर्तन में कितनी क्षमता है कि वो उसमें पदार्थों को भर सके। समझ लो कि मतलब एक बाल्टी का वो एग्जांपल लेते हैं। बाल्टी में हम कितना पानी डाल सकते हैं, मतलब इसका वॉल्यूम हो गया, आयतन हो गया, ठीक है। तो अब इस गेंद में हम कितना भर सकते हैं। तो अब गेंद को हम जब हाथ में लेंगे तो इसमें एक भाग तो हमारे मतलब हाथ में रहेगा या तो फिर ऊपर से खाली रहेगा, तो बाकी भरा जाएगा। तो हम इसमें πr³ यूज करेंगे, πr³, क्योंकि एक भाग तो हमारे हाथ में नहीं, तो इसका 4 हो जाता, πr4 हो जाता। लेकिन एक हिस्से की वजह से ये πr³ हो गया है, ठीक है। और ये 4/3 पार्ट है, क्योंकि वही बात, क्योंकि गोला है। अगर स्क्वायर होता तो बात अलग थी, लेकिन अभी गोला है मतलब चारों तरफ से ये घिरा हुआ है, मतलब ऐसा गोल तरीके से यूं दबाव है, मतलब प्रेशर। तो उसकी वजह से 4/3 पार्ट हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसको याद रख लीजिए, 4πr² और वॉल्यूम है 4/3 πr³, ठीक है। और अब हम इसका देखते हैं अर्धगोला मतलब हेमिस्फेयर। अब हम देखेंगे अर्धगोला मतलब हेमिस्फेयर। ये भी बहुत सिंपल है। अब देखिए, पहले हम एक आधा गोला बनाते हैं। ये आधा गोला हो गया, ठीक है। दिख रहा है आधा गोला? बहुत बढ़िया बनाया मैंने आधा गोला। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको आधा गोला दिख रहा होगा। अभी देखिए, अब इसका हम CSA निकाल लेते हैं, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। बहुत सिंपल है, बस आप देखते रहिए, मैं आपको सब सिखा दूंगा, बिल्कुल एक एक चीज आपके माइंड में बिठा दूंगा, ठीक है। अब देखिए, अर्धगोले का CSA तो कुछ भी नहीं करना है। पूरे गोले का CSA क्या था? 4πr²। तो आधे गोले का उसका आधा हो जाएगा, तो हो जाएगा 2πr²। ये देखिए कितना सिंपल है यार, आप लोग फालतू ही डरते थे इससे। फिर टोटल सरफेस एरिया निकाल, टोटल सरफेस एरिया में लिख देता हूँ 3πr²। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पूरा जो गोला था उसका मैंने 4πr² लिखा था, है ना। तो आधे गोले का जब CSA 2πr² तो अब TSA 4πr² की जगह 2πr² क्यों नहीं है, 3πr² क्यों है? अगर आप लोगों के मन में सवाल आया है तो मैं इसे भी क्लियर कर देता हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ये आधा गोला, तो आपने जैसे कहा कि 2πr² इसका होना चाहिए, तो बिल्कुल मानता होना चाहिए। लेकिन इसमें ये देखिए ना, ऊपर ये ऊपर का भाग भी तो है, तो ऊपर भी एक वृत्त बने, मतलब सर्कल बनेगा, तो बिल्कुल बनेगा सर्कल। तो इसका भी πr² ऐड होगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल है। ऊपर वाले का भी क्षेत्रफल ऐड करेंगे हम, तो 2πr², 3πr², ये हो गया। अब आया आपको समझ में कि टोटल सरफेस इसका 3πr² क्यों है? क्योंकि इसमें ऊपर को भी ऐड करना पड़ता है, तो हमने इसमें ऊपर का ऐड किया है, तो 3πr² हो गया। अब आते हैं इसके वॉल्यूम पर। वॉल्यूम, तो अब इसका वॉल्यूम देख लीजिए। ये पूरे गोले का वॉल्यूम था 4/3 πr³, तो इसका आधा कर देंगे, 2/3 πr³, है ना। कितना सिंपल है यार। ये आज का भी हो गया हमारा मेंसुरेशन पार्ट 2 कंप्लीट। इसके फॉर्मूले का ये आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। और कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। और इसका जो पहला पार्ट है उसको देखने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दी है,
उस पर जाकर भी आप सीख सकते हैं, जिससे आपको और आसानी से समझ में आएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक्स लेकर। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर बिल्कुल ज़रूर कीजिए। थैंक यू।